जो बीमारियां आपके बच्चों को हुई नहीं है, वो कह रहे हैं एक ऐसी बीमारी जो आपके बच्चे को हो सकती है, पहले वैक्सीन पहले लगा लो। लेकिन अगर हो गई है, होने के बाद इलाज का कोई गारंटी नहीं है, होने के बाद इलाज आपको खुद कराना पड़ेगा, होने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। फिर कहते हैं इसका इंजेक्शन आपको 2 करोड़ में मिलेगा, 16 करोड़ में मिलेगा। पूरा फ्रॉड चल रहा है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वैक्सीन के नाम का। बच्चों को हो रहा है सब कुछ वैक्सीन की वजह से, ADHD हो रहा हो, बच्चों में डिसऑर्डर आ रहे हो, दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर आ रहे हो, या बच्चों के अंदर बीमारियां लगातार आ रही हो, सबका रीजन एक ही है, बचपन में पैदा होने से लेकर तब तक की वैक्सीन। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसे विशियस साइकिल में आपको डाल रहे हैं कि आप कमाओ, उनको दो, फिर उससे प्रॉब्लम पैदा हो, फिर दो, फिर पैदा हो, फिर पैदा हो, मतलब प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। करनाल का 2023 का आंकड़ा मेरे पास है, 24-25 का मेरे पास नहीं है। 2023 में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ पूरे देश में। अब करनाल जिले की बात कर रहा हूं, हाँ, और रोहतक का था 1,86,000 बच्चा IVF से 1 साल में। अब आप हिसाब लगा लो, अगर करनाल जिले में 1,38,000 बच्चा अगर IVF से पैदा हो रहा है और हर जिले का यही आंकड़ा है, तो आपका बीट कहां है? ये वैक्सीनेशन का ही कमाल है मेरे दोस्त। जो डॉक्टर सुन रहा है, जो फार्मा कंपनी का दलाल सुन रहा है, जो ये हरामी राक्षस आंगनबाड़ी वर्कर सुन रहे हैं, जो ये आशा वर्कर सुन रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं गांव में जाके, बच्चों को, पेरेंट्स को कह रहे हैं जबरदस्ती टीका लगाने को, ये हरामखोर मुकदमा करा दो मेरे ऊपर यार कोई। क्या किसी भी बच्चे को वैक्सीनेशन अगर लगता है, चाहे वो पोलियो का वैक्सीनेशन हो या जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, और जब कोरोना का वैक्सीनेशन लगता है, क्या वैक्सीनेशन की वजह से कोई बीमार हो सकता है? क्योंकि दावा तो ये किया जाता है कि अगर किसी को कोई इंजेक्शन लग गया, किसी को वैक्सीनेशन लगा दिया गया, तो उसको वो दिक्कत, वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा आज ये देखिए 3-4 बुक्स लेकर पहुँचे हैं बड़े बड़े राइटर्स की, और इस बुक्स में जो लिखा हुआ है, जो दावा किया गया है, वो कुछ अलग ही लेवल का है। वो भी एक बार आपको बताएंगे कि डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा उर्फ डॉक्टर उर्फ डॉक्टर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, और ये कौन सी बुक्स उठाकर लाए हैं। इतनी बुक्स पढ़ने का टाइम हमारे पास तो आजकल है नहीं। डॉक्टर साहब, ये कहाँ से बुक्स ले आए हो? हमारे पास तो खबर पढ़ने का टाइम नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ले आए और आप दावा कर रहे हो कि वैक्सीनेशन अगर किसी को लगा है वो 100% बीमार होगा ही होगा, बीमारियाँ उसको चिपक जाएंगी। जबकि सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि अगर किसी को वैक्सीनेशन लग गया तो उसे एटलीस्ट वो बीमारी नहीं होगी। I ever hear someone say I believe in cars, I believe in tools। क्या कभी किसी को आपने ये देखा है कहते हुए कि मैं मोबाइल में यकीन रखता हूँ, मैं कार में यकीन रखता हूँ, I trust this। पर आप ये कह रहे हो I believe in vaccination। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, मैं नहीं कह रहा, मतलब आप मतलब सुनने वाले, जो लगवाने वाले कहते हैं। तो अगली पीढ़ी का वंश नाश होना है, बीज नाश होना है, इस बात का खतरा भांपते हुए जब इस रिसर्च पे पहुंचे कि ऐसा क्या है, जब लोगों को कैंसर हो जाए, आपको बुखार हो जाए, हड्डी टूट जाए, या कोई और बीमारी हो जाए, तो अपना इलाज करवाने के लिए आपको चाहे जमीन बेचनी पड़े, मकान बेचना पड़े, गहने बेचने पड़े, आपको बेचने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी बीमारी का वैक्सीन आपको फ्री में देने का दावा कर रही हैं कंपनियां, जो बीमारियां आपके बच्चों को हुई नहीं है, वो कह रहे हैं एक ऐसी बीमारी जो आपके बच्चे को हो सकती है, पहले वैक्सीन पहले लगा लो। लेकिन अगर हो गई है, होने के बाद इलाज का कोई गारंटी नहीं है, होने के बाद इलाज आपको खुद कराना पड़ेगा, होने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो कोरोना वाले टाइम पे दुनिया को मैंने बताया कि भाई जो लगा रहे हो, आपने लगवाया था कोरोना? अरे नहीं, मेरे जानकार किसी ने नहीं, जिसको मुझ पे ट्रस्ट था कि ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलता है, उस आदमी ने वैक्सीन नहीं लगवाया, और आज वो मुझे हजारों हजार थैंक्स बोलते हैं, दुआएं भी देते हैं कि भाई दुआएं देते हैं। तो फिर कुछ रिसर्च करी हमने, वो रिसर्च हम लेकर के आए कि यार किन किन लोगों ने इनके ऊपर वाकई में ग्राउंड पे रिसर्च की हुई है, की भी हुई है कि नहीं हुई है। और मैं वैसे ही बोलूं और सुनिए, अब डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, अमेजन पे बेस्ट सेलिंग क्राइम रिपोर्ट। अच्छा। और अमेजन पे बेस्ट सेलिंग किताब है वो आज के टाइम पर। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा मुझे पूरी दुनिया के वैक्सीन के ऊपर रिसर्च वाली किताबें चाहिए। उन्होंने मेरे पास 53 किताबों की लिस्ट भेज दी। मैंने कहा भाई इनमें से कुछ जो टॉप की है वो भेजो। 5 किताबें उन्होंने भेजनी थी, अभी 3 हमारे पास पहुंची थी। वैक्स अनवैक्स लेट्स द साइंस स्पीक, रॉबर्ट एफ कैनेडी, ये जॉन एफ कैनेडी का भतीजा है जो राष्ट्रपति हुआ करते थे यूएसए के। दूसरी किताब है वैक्स फैक्ट्स, ठीक है, पॉल थॉमस एमडी है ये। तीसरी किताब है वैक्सीन आमीन, यानी कि किसी भी इंसान को यदि अपने बच्चे को वैक्सीन लगानी है, लगवाने से पहले
सिर्फ ये 3 किताबें पढ़ लो। और ये रॉबर्ट एफ कैनेडी ने तो इतना गजब का रिसर्च करके दिया हुआ है हर जगह पर, इन्फेक्शंस इन वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड, ऑड्स रेशियो ऑफ क्रॉनिक डिजीज वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड का देख लो, अनवैक्सीनेटेड का देख लो। अनवैक्सीनेटेड को यदि 1 नंबर ले 100 ले तो बीमारियां इनमें 300x 30x तक है, मतलब 30 गुना तक की बीमारियों के कहीं पे खोल के देख लो। इंसिडेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर पर 100 चाइल्ड इन ईच ग्रुप, सिंगल एंड मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशंस वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड। उसके बाद ऑड्स ऑफ द ऑटिज्म एमएमआर वैक्सीन का, ठीक, मेंटल रिटार्डनेस एमएमआर वैक्सीन की वजह से मेंटल रिटार्डनेस आ रही है, ऑटिज्म आ रहा है, फिर आपको डिसलेक्सिया हो रहा है, बच्चों को पैरालाइज हो रहे हैं, जिसको पोलियो कहते थे अब कोई और बीमारी के नाम से आता है, फिर कहते हैं इसका इंजेक्शन आपको 2 करोड़ में मिलेगा, 16 करोड़ में मिलेगा। पूरा फ्रॉड चल रहा है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वैक्सीन के नाम का। बच्चों को हो रहा है सब कुछ वैक्सीन की वजह से, ADHD हो रहा हो, बच्चों में डिसऑर्डर आ रहे हो, दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर आ रहे हो, या बच्चों के अंदर बीमारियां लगातार आ रही हो, सबके सबका रीजन एक ही है, बचपन में पैदा होने से लेकर तब तक एक वैक्सीन। हमने एक ऑफर दिया पूरी दुनिया को कि हम लगाएंगे वैक्सीनेशन, कि हम करेंगे वैक्सीनेशन, ऑफर दिया हमने पूरी दुनिया को कि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में ICMR, एम्स, CDC या अपने देश में और रिसर्च की एम्स, दूसरी PGI, कोई और, या ये IM में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कोई भी डॉक्टर यदि ये साबित कर दे कि आज तक दुनिया में किसी भी वैक्सीन से किसी भी बच्चे को कोई भी फायदा हुआ है, प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा देते, रॉ डेटा हमको, और उसका सबूत के तौर पे, तो 25 लाख रुपए इनाम देंगे। सिर्फ 25 लाख? 3 लाख उसको देंगे जो लेके आएगा ऐसे डॉक्टर को। यानी चैलेंज आपने पूरी दुनिया को कर दिया, दोगे सिर्फ? मेरा अपना जुगाड़ देखो ना भाई, मुझे क्या बेच के दे रहे हैं 25 लाख, मेरे पास कौन सा कैश है? आपको यकीन है भी ऐसा कोई बंदा मिलेगा नहीं, अभी 25 लाख देंगे। अभी हमने ये 10 लाख से शुरू किया था। एक बात बताओ, 10 लाख से शुरू किया था हमने, मैं समझ गया, यानी 25 तक पहुंच गया, अभी तक बंदा मिला नहीं कोई। मिला नहीं यार। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये बात सच है, तो फिर ये जो सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, चाहे कोरोना के ऊपर जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर खर्च किया गया, पोलियो का तो कहते हैं कि अब 0.1% भी नहीं रह गया, लगभग 100% बच्चे पोलियो फ्री हैं, तो सरकार इतना अरबों करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रही है? उनके पास क्या एक भी देवेंद्र बलारा नहीं है? वो खर्च नहीं करती, वो खाने के लिए ये करती है, खर्च करने का नाटक करती है। जब उन्होंने कहा कोरोना की वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ रुपया 6 महीने के बजट में उन्होंने एलोकेट किया, 30,000 करोड़ रुपया एलोकेट करने में उसी टाइम पे तो पादर पूनावाला बोलता है, ये खड़े खड़े पैदा हो गया, तो वो ये कह रहा है एक वैक्सीन पे मतलब उतनी ही वैक्सीन में पानी को लेकर आने में जो पैसा खर्च होता है उससे कम पैसा वैक्सीन बनाने में खर्च हो रहा है। तो 30,000 करोड़ रुपया किस चीज के नाम का दिया गया? जैसे सड़कें खाने के लिए, फिर छत खाने के लिए, पार्क खाने के लिए, टॉयलेट खाने के लिए पैसा ये लोग एलोकेट करते हैं, पार्क बनाने के लिए, जिम लगाने के लिए, वही तो खाने के लिए, मतलब ऐसे ये टॉयलेट खाने के लिए भी पैसा करते हैं। टॉयलेट 6,000 करोड़ का फडणवीस टॉयलेट खा गया महाराष्ट्र में। ऐसे ही ये वैक्सीन खाने के लिए ये सारा गेम चलता है। ये सब्सिडी खाने के लिए, हर चीज में सब्सिडी होती है। आपको कौन सा पता नहीं अधिकारी कितने % ले रहे हैं। ये करप्शन को रग रग में पहुंचाने के लिए, और हर व्यक्ति को, और खास तौर पे नेता जो उस टाइम पर सत्ता में है, जिसको अपने इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन की फंडिंग करनी है, वहां तक जाने के लिए आपको खाद में, बीज में, दवाइयों में और वैक्सीन में सब्सिडी नाम की चीज दी जाती है। क्योंकि कंपनी को तो पूरा मिल रहा है ना, वैक्सीन की कंपनी को तो पूरा मिल रहा है, वो आपको फ्री दे रहे हैं। चलो आपको फ्री दे रहे हैं, आप वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हो, तो जब हम बीमार हो जाए तब भी फ्री कर दो सबका। उसके लिए आयुष्मान कार्ड अलग से क्यों बनाना पड़ता है? उसके लिए आधार कार्ड अलग से क्यों देना पड़ रहा है? मेडिकल क्लेम वहां क्यों क्लेम लेना पड़ रहा है? वो भी उन कंपनीज के लिए चल रहा है। तो अल्टीमेटली गेम सारा का सारा पावर का है। इनके लिए तो सिर्फ पैसा खाना पर्पज है। जो ऊपर सत्ता में बैठा है वहां गेम चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो आने वाले समय में बीज को अपने पास कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों के ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, और उन्हीं की आईटी कंपनियां हैं। तो अब आप क्या करते हो, आईटी कंपनी में काम करके, जैसे यूट्यूब भी उन्हीं का है, गूगल भी उन्हीं का है, फेसबुक भी उन्हीं का है। आपको मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी कंपनी में डिसीजन मेकिंग शेयर वही रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड के हैं। तो रॉकफेलर क्या कर रहा है, आप रॉकफेलर की कंपनी में नौकरी करते हो, वहां पे 2 लाख का 5 लाख महीने का पैकेज लेते हो, 50 लाख 60 लाख का। बाहर आके जिस रियल एस्टेट कंपनी से
प्लॉट ले रहे हो वो भी उसी का है, जो गाड़ी खरीद रहे हो वो भी उसी की है, जो घड़ी खरीद रहे हो वो भी उसी की है, मोबाइल खरीद रहे हो वो भी उसी का है, तेल ले रहे हो वो भी उसी का है, जो उस पे खर्चा कर रहे हो वो भी उसी का है। तो अल्टीमेटली उसी पे करके मेहनत करके हमारा क्या है? जीरो मेहनत, आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी एनर्जी हार्वेस्टिंग, जो मैंने पहले वाले उसमें बोला, एनर्जी हार्वेस्टिंग करके और बदले में आपको जो दे रहे हैं उसको फिर वापस ले लेते हैं। ये गेम चल रहा है इनका पुराना। तो अब आपको पता चले फर्टिलाइजर कंपनियां उनकी हैं, हाइब्रिड बीज वो बनाते हैं। अब फर्टिलाइजर कहां से बनता है? उसी से फार्मा कंपनियां की दवाई बनती है, जो ये मेडिसिन हैं। इसमें वो फर्टिलाइजर कंपनियां रॉकफेलर फाउंडेशन की है पूरी दुनिया के अंदर तेल के कुओं पे जिसका कब्जा है। उसने क्या किया, उससे एक लास्ट में रेजिड्यू बचता है जिसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसी से ये दवाइयां बनती हैं। उन दवाइयों के अंदर उन दवाइयां जो डालते हैं उससे वो क्रोनिक डिजीज में तब्दील होती है। उसके इलाज की जो मशीनें हैं और उसकी टेस्टिंग की जो मशीन है वो भी उन्हीं की है। वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट होता है उसकी रिसर्च लैब है वो भी उन्हीं की है। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसे विशियस साइकिल में आपको डाल रहे हैं कि आप कमाओ, उनको दो, फिर उससे प्रॉब्लम पैदा हो, फिर दो, फिर पैदा हो, फिर पैदा हो, मतलब प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री खोल दी और प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए कचरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग से बना दिया। कचरा मैनेजमेंट के नाम पर आपके गांव के आसपास डंपिंग यार्ड अलग खोल दिए। उस डंपिंग यार्ड को मैनेज करने के लिए पैसा खाने का अलग बना दिया, गाड़ियां खरीदने का अलग बना दिया, ठेका देने का अलग बना दिया, लोगों को कंट्रोल करने का अलग। तो वो जो रॉकफेलर फाउंडेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो 17 एजेंडे हैं जिनको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं, उसमें एक एजेंडा है बीज पर कंट्रोल करना। आदमी का बीज, खेत का बीज और डंगरों का बीज। आज के टाइम पे डंगरों का गर्भाधान है वो भी एआई से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। जो खेत के बीज है वो भी हाइब्रिड आ रहे हैं। और आदमी का बीज इस लेवल पर जा चुका है कि करनाल में कम से कम 50 आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं करनाल में। और करनाल का 2023 का आंकड़ा मेरे पास है, 24-25 का मेरे पास नहीं है। 2023 में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ था पूरे देश में। अब करनाल जिले की बात कर रहा हूं। हाँ, और रोहतक का था 1,86,000 बच्चा आईवीएफ से एक साल में। अब आप हिसाब लगा लो, अगर करनाल जिले में 1,38,000 बच्चा अगर आईवीएफ से पैदा हो रहा है और हर जिले का यही आंकड़ा है, तो आपका बीज कहाँ है? ये वैक्सीनेशन का ही कमाल है मेरे दोस्त। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बातें आप ये करते हो, इनकी साइंटिफिक क्या चीजें हैं? सिर्फ इन किताबों को पढ़ के ही हम ये मान रहे हैं कि ये जो किताब पब्लिश हो गई है। हाँ। यदि इसमें डेटा गलत है तो इसके ऊपर मुकदमा होकर के इसको जेल होनी चाहिए, हुई कोई क्लेम होना चाहिए। आईएम में सीडीसी कोई बोलता ही नहीं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऊपर मुकदमा कराओ, मैं तो आपको कह रहा हूँ भैया आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिख के दो कि ये आदमी झूठ बता रहा है। मेरे को क्या दिक्कत है भैया? मेरा काम खबर कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। चलो, अब जो दर्शक को ये लगता हो, जो डॉक्टर सुन रहा है, जो फार्मा कंपनी का दलाल सुन रहा है, जो ये हरामी राक्षस आंगनबाड़ी वर्कर सुन रहे हैं, जो ये आशा वर्कर सुन रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं गाँव में जाके, बच्चों को पेरेंट्स को कह रहे हैं जबरदस्ती टीका लगाने को, ये हरामखोर मुकदमा करा दो मेरे ऊपर यार कोई। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताओ, जो बातें आप कह रहे हो, आपका सर नहीं दर्द होता? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन भगवान ना करे आपको कुछ हो, आपका सर खोला जाएगा, निकलेगा क्या उसमें से? यही निकलेगा, यही निकलेगा। टाइम कहाँ से निकालते? तेरा टाइम होता है पढ़ के या एआई से पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो? ऑप्शन क्या आप बताइए भाई, मेरी अगली पीढ़ी के ऊपर इतना बड़ा तो आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? अपना नागरिकता अगर आपने छोड़ दी, 2.5 लाख लोग पहले जा चुके हैं, आप भी अपना नागरिकता लेके कहीं जाओ। फिर कहाँ जाऊंगा? मान लो वहां यही सिचुएशन आ गई। हाँ। अभी करनाल का आदमी है, मान लो आकर्षण और देवेंद्र जैसे हैं, हाँ। वो जहां जाएंगे वही माहौल बनाएंगे। हाँ। तो मेरे वजह से अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं जा जाऊं, वो प्रॉब्लम मेरे साथ ही तो जाएगी मेरे दोस्त। तो आप यही प्रॉब्लम रखना चाहते हो? तो मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन का हिस्सा अच्छा, बनना चाहता हूं। आखिरी If you are not the part of the solution, then you are this problem। मतलब मैं अगर सोल्यूशन का हिस्सा नहीं हूं तो मैं सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने एक खुलासा किया कि एक सॉल्ट की एक दवाई 25 रुपए का पत्ता है, उसी सॉल्ट की दूसरी दवाई 250 रुपए का पत्ता है, उसी सॉल्ट की दवाई 1500 रुपए का पत्ता है। ये नेक्सस क्या है? ये क्या जो बात मुझे दिख रही है, देवेंद्र बल्हारा बोल रहा है, मैं खबरें सुना रहा हूँ, सरकार को नहीं पता लगती इस पे? यानी मैं खड्डे की खबर डालता हूँ, खड्डा भर जाता है, जब ऐसी खबरें करता हूँ कोई नहीं पकड़ा जाता। क्या चक्कर है ये? जो टॉप जो इस 17 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड यदि आप कुछ भी खबर डालोगे उनके कानों पर जो नहीं रहेंगी, क्योंकि उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा मिल रहा है। जैसे आप प्राइवेटाइजेशन पे सवाल उठाओगे, आप
खेती खराब होते पे सवाल उठाओगे, आप बच्चों की सेहत खराब होते पे डालोगे, समाज में नशे पे है। अब नगांव में कौन से घर में कौन सा नशा मिलता है ये बात सबको मालूम है, गांव के एक एक आदमी को पता है, सीआईडी को पता है, लेकिन वो बंद नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि वो चाहते हैं ये हो, वो इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कमाई उसी में है। नई जनरेशन यदि नशेड़ी नहीं होगी तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे हम 5 लोगों में से कोई एक नशा करता हो, उस एक के नशे को सामने रख के हम 6 लोगों को लठ बरसाने का अधिकार मिल जाता है उन खाकी वर्दी वाले गुंडों को। ये एक आदमी गलत काम कर दे, उस एक आदमी की गलती पर पूरी गली में सीसीटीवी कैमरा और घर के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस लेने का अधिकार मिल जाता है इन हरामखोरों को। ये चोर अपने पाल के रखते हैं, गुंडे अपने पाल के रखते हैं कि एक आदमी की गुंडागर्दी से बाकी लोगों को कंट्रोल करने का अधिकार मिल जाता है इनको इस तरह से। तो ये हरकतें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन केवल आपने कहा इफ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन आई एम ए प्रॉब्लम, राइट? यस। तो देन व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। आपके बच्चों के साथ जितनी प्रॉब्लम हो रही हैं, आपके गांव में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर आदमी ये सोच रहा है कि ये काम सरकार का है। कम्युनिस्ट यूनियंस ने, जो ट्रेड यूनियन थी, जिन्होंने आंदोलन किए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। फॉलो कम्युनिस्ट? नहीं, आई डोंट नो, Okay. आई डोंट फॉलो। Okay. मैं उनको कह रहा हूँ हाँ, कि okay. कम्युनिस्ट यूनियनों ने क्या किया, दुनिया को ये एहसास करा दिया कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से सोल्यूशन हो जाएगा, और लोगों को ये एहसास करा दिया कि वो जो विधानसभा लोकसभा में चोर गुंडे बैठे हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर कह रहा है कि 66% क्रिमिनल बैठे हैं। तो जो क्रिमिनल्स बैठे हैं वो माई बाप है ऐसा यकीन करवाने का जो बेस बनाया वो कम्युनिस्टों ने कराया। आरएसएस क्या कर रही है, यानी राइट विंग वाले, 2 विंग हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट विंग कर रही है किसको ब्लेम करना है, राइट विंग काम कर रही है किससे डरना है, और वो दोनों आदमी अब क्या कर रहा है, या तो ब्लेम कर रहा है सरकार को या डर रहा है उनसे बोलते हुए उनके खिलाफ। मैं क्या कह रहा हूँ, सोल्यूशन जैसे आपने पूछा, सोल्यूशन ये है कि भाई ये वैक्सीन लगाने से पहले से पढ़ लो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी इंग्लिश इसमें लिखी हुई है ये तो मैं ही नहीं पढ़ सकता। तो मेरी सुन लो। आपकी सुन लो। तो मेरी सुन लो। हिंदी में सुन लो। हिंदी में सुन लो। तो हिंदी में सुन लो, इस वीडियो को सुन लो। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा उर्फ डॉक्टर डॉट डॉट उर्फ डॉक्टर पागलपन कह लूं मैं, अगर ये बुरा ना माने तो, क्योंकि मैं नहीं, अभी लोग कमेंट में ही लिख रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के पास कोई फैक्ट है, उस फैक्ट को समझना चाहिए। थोड़ा सा पास आ जाओ, तो उस फैक्ट को थोड़ा समझना चाहिए। ये किताबें इस तरह नहीं लिखी हुई, अगर ये गलत है तो इनको बैन होना चाहिए था। जैसे हमारे आर्मी चीफ थे निर्वणे साहब, उनकी तो गलत थोड़ी थी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन बुक बैन कर दी गई भी, उसको किसी ने पढ़ा नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने, वो उनको ये मालूम है, ये किताब मैंने यूएसए से मंगाई है। यूएसए से मंगवा ली, यहाँ मिलती नहीं है, यहाँ मिलती नहीं है। तो फिलहाल आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बचाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आपको बचाने के लिए सिर्फ एक ही शख्स सबसे ज्यादा कामयाब है, और वो आप खुद हैं। और हथियार है नॉलेज, और हथियार है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो कहते हैं कि आपके पास अगर समस्या है तो सोल्यूशन भी आपके पास है। यही बात हमेशा डॉक्टर साहब मैं भी कहता हूँ, और आज मुझे अपने अलावा दूसरा आदमी ऐसा मिला जो ये कह रहा है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी आप ही के पास है। तो आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं IB24।